हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करते हैं मीथोट्रेक्सेट के बारे में। देखो, मीथोट्रेक्सेट मैंने बताया था, जो हम क्लासिफिकेशन हम देखा था तब हमने बताया था कि मीथोट्रेक्सेट जो होती है वो क्या है, नॉन बायोलॉजिकल होती है और इसके अंदर कौन सी होती है, इम्यूनो सप्रेसर होती है। क्लियर? तो हम इसके कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, वो देखना। देखो, मीथोट्रेक्सेट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MTX। क्लियर? ये भी हम आगे लिखे हैं। तो मीथोट्रेक्सेट पहली बात तो क्या हो गई, इम्यूनो सप्रेसर हो गई। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसर हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई कि देखो, आपको बताया था कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है इसके अंदर क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है। तो इसके अंदर अगर हम इस ड्रग को यूज ले रहे हैं तो ये क्या करेगी, इन्फ्लामेशन को रोकेगी। ठीक है, तो इसके साथ क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। ठीक है, पहली बात। अगर हम बात करें इसकी जो मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट क्या है इसका, कि ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम होती है उसको क्या करती है, इनिबिट करने का काम करती है। कौन सा एंजाइम, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है उसको इनिबिट करने का काम करती है। ठीक है, साथ में और क्या करती है, इनिबिट करती है इसको एक तो, और क्या करती है, ये 3 काम और करती है। कौन कौन से 3 काम, कि एक तो ये साइटोकाइन के प्रोडक्शन को रोकती है या इनिबिट करती है, इनिबिट साइटोकाइन प्रोडक्शन। ठीक है, साथ में क्या है, कीमोटैक्सिस की प्रोसेस को भी क्या करती है, इनिबिट करती है। और जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन है, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन, उनको भी क्या करती है, इनिबिट करने का काम करती है। अब आप देख सकते हो कि देखो, इम्यूनो सप्रेसर क्या हो गया, सेल मीडिएटेड को इम्यून रिएक्शन को क्या कर रही है, इनिबिट कर रही है। साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन में क्या होता है, साइटोकाइन सीक्रेट होता है। ठीक है, और ये करेगा जॉइंट्स को प्रोग्रेसिव डैमेज करने का काम करता है, तो इसके प्रोडक्शन को रोकती है। साथ में कीमोटैक्सिस उसको भी रोकती है। ठीक है, अब देखो, जो मीथोट्रेक्सेट होता है उसको क्या देते हैं, ओरली दिया जाता है। ये क्या होती है, ओरली दिया जाती है, मतलब इसकी टेबलेट फॉर्म में आती है, तो क्या करते हैं, उसको ओरली देते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि जो मीथोट्रेक्सेट, अगर मान लो आपके पास कोई पेशेंट आया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई पेशेंट आया, तो आप उसे क्या करोगे, आप उसको सबसे पहले क्या है, इन स्टार्टिंग 7.5 to 15 मिलीग्राम पर वीक। ठीक है, मतलब इसकी डोज कितनी दोगे, इसकी डोज दोगे आप कितनी, 7.5 to 15 मिलीग्राम पर वीक। और अगर सपोज दैट इस डोज से ये पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसकी डोज को 2.5 मिलीग्राम पर वीक क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे उसके अंदर। ठीक है, एंड increased by 2.5 मिलीग्राम पर वीक। ठीक है, इफ पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, पेशेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो। ठीक है, देखो, जो DMA RDS है उसके अंदर अगर हम बात करें, DMA RDS में क्या थी, 2 क्लासें थी। ठीक है, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल। अब इसके अंदर जो DMA RDS पूरी जो टाइप है, जो पूरी क्लास है, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है, जो सबसे पहले चॉइस होती है ड्रग, वो कौन सी है, मीथोट्रेक्सेट। क्लियर? तो मीथोट्रेक्सेट जो है ये क्या है, फर्स्ट चॉइस DMA RDS। ठीक है, और इसका यूज इसलिए, इसका यूज क्या करते हैं, इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, इनिशियल ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। ठीक है, इनिशियली। फिर देखो, ये जो मीथोट्रेक्सेट है
ये मीथोट्रेक्सेट की अगर मैं बायो अवेलेबिलिटी की बात करूं तो बायो अवेलेबिलिटी में सिंपल सी बात है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, वेरिएबल है, मतलब चेंज होती रहती है। और फूड से भी क्या होती है, अफेक्टेड होती है, मतलब खाने से पहले ले रहे हो या बाद में ले रहे हो, इस पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो ओरल बायो अवेलेबिलिटी ये क्या है, वेरिएबल है एंड मे बी अफेक्टेड बाई फूड। क्लियर गाइस? देखो, जो रीनल डिजीज, जिस पेशेंट में रीनल डिजीज है, अगर उसके अंदर क्या हो रहा है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट में हम मीथोट्रेक्सेट को यूज नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो नॉट यूज इन रीनल डिजीज। क्लियर? अगर सपोज दैट आपने मीथोट्रेक्सेट को किसके साथ किया, एस्प्रिन के साथ या प्रोबेनेसिड के साथ। एस्प्रिन क्या है, NSAID है। ठीक है, और प्रोबेनेसिड जो है वो क्या होती है, गाउट में यूज आती है। ठीक है, अगर आपने गिव विथ प्रोबेनेसिड एंड एस्प्रिन तो क्या होता है, मीथोट्रेक्सेट का जो लेवल होता है ना ब्लड के अंदर, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इंक्रीज मीथोट्रेक्सेट लेवल, ये क्या करती है, मीथोट्रेक्सेट लेवल को बढ़ा देती है। और जब इसका लेवल बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगी, टॉक्सिसिटी पैदा हो जाएगी आपकी बॉडी में, मतलब पेशेंट की बॉडी में। क्लियर? अब हम इसके लास्ट बात करते हैं, सेकेंड लास्ट, साइड इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो साइड इफेक्ट में सिंपल सा है, आपको साइड इफेक्ट में क्या ध्यान रखना है, साइड इफेक्ट में ध्यान रखना है एक तो कि ओरल अल्सर और GIT डिस्टरबेंस हो जाता है इससे। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट है ओरल अल्सर एंड GIT अपसेट या डिस्टरबेंस। ठीक है, विथ लो डोज। अगर इसी कम डोज ले रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, मतलब ये लोअर डोज से रिलेटेड है। ठीक है, ये साइड इफेक्ट। दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर आप मीथोट्रेक्सेट क्या कर रहे हो, प्रोलॉन्ग्ड थेरेपी यूज ले रहे हो, तो इससे जो साइड इफेक्ट पैदा होंगे वो क्या होंगे, प्रोग्रेसिव लिवर डैमेज। ठीक है, लिवर डैमेज क्या होगा, प्रोग्रेसिव लिवर डैमेज होता रहेगा, उससे क्या होगा, सीरोसिस की कंडीशन जो होगी आपकी बॉडी में क्या होगी, पैदा हो जाएगी। किसमें, विथ प्रोलॉन्ग्ड थेरेपी। ठीक है, और एक लास्ट इसका साइड इफेक्ट है कौन सा, चेस्ट इन्फेक्शन। इसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो, इन साइड इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, मीथोट्रेक्सेट जब देते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं, इनको मिनिमाइज करने के लिए इसके साथ भी क्या करते हैं, इसके साथ में हम फोलिक एसिड देते हैं। ठीक है, विटामिन B9 देते हैं, फोलिक एसिड या फोलिनिक एसिड। क्लियर? तो ये आपके जो है क्या हो गया, इसके साइड इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। और हम लास्ट अगर इसके पॉइंट की बात करते हैं तो वो है कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब किस किस पर्सन में इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, देखो, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशन कहीं भी आ जाए, उसमें प्रेगनेंसी नॉर्मल कॉमन ही होती है सब जगह, तो प्रेगनेंसी में इसका यूज नहीं कर सकते। लैक्टेटिंग मदर जो होती है उसमें यूज नहीं कर सकते, मतलब लैक्टेशन में यूज नहीं कर सकते। साथ में जो है, जिस पेशेंट के अंदर लिवर डिजीज है उसमें हम इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करता है, लिवर डैमेज करता है। और जिस पर्सन में पेप्टिक अल्सर है उसके अंदर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, साथ में, ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है गाइस, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मीथोट्रेक्सेट, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दो अलग ड्रग्स के बारे में, सल्फासेलाजिन के बारे में और एक और ड्रग के बारे में, एज़ोथायोप्रिन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो
then please subscribe our channel and like this video. Thank you.